जब बोइंग कंपनी ने 787 विमान को लॉन्च किया तो इसे एविएशन इंडस्ट्री में एक बड़ी क्रांति के तौर पर बताया गया। 2004 में इस विमान को बनाने की तैयारी शुरू हुई थी, लेकिन शुरुआत में कई तकनीकी मंजूरी में देरी की वजह से पहली बार यह विमान 2011 कॉमर्शियल उड़ान अपनी भर पाया। इस विमान को जिस सामान से बनाया गया था उससे इस विमान का वजन पहले के विमानों के मुकाबले घट गया था। वजन घटने की वजह से इस विमान में फ्यूल का खर्च 20% कम हो गया। कम वजन, कम फ्यूल खर्च की वजह से इस विमान के जरिए लंबी दूरी तक नॉन स्टॉप उड़ना आसान हो गया। इस विमान की खिड़की पहले के विमानों के मुकाबले 30% ज्यादा बड़ी थी। साथ ही विमान पहले के विमानों के मुकाबले 60% तक कम शोर करता था। विमान का वजन कम हुआ, फ्यूल पर खर्च घटा, यात्रियों के लिए सुविधा ज्यादा थी, इसलिए एविएशन कंपनियों ने बोइंग 787-8 विमान तेजी से उनमें लोकप्रिय हो गया। यहीं से असली गड़बड़ी की शुरुआत होती है। जैसे ही बोइंग 787 विमान दुनिया में लोकप्रिय हुआ, इसकी मांग बढ़नी शुरू हुई। कंपनी ने अपने प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाया। बोइंग में काम करने वाले लोगों का दावा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनी ने विमान में सेफ्टी और क्वालिटी से समझौता किया। हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम कुछ ऐसे विसल ब्लोअर्स की जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में आप जानकर चौंक जाएंगे। विसल ब्लोअर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी कंपनी में काम करता है और वहां किसी भ्रष्टाचार या गड़बड़ियों को दुनिया, देश या देश के सामने उजागर करता है। ऐसे ही एक विसल ब्लोअर जॉन बार्नेट थे, जो बोइंग में कई वर्षों तक क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के तौर पर काम कर चुके थे। जॉन बार्नेट ने 2017 में बोइंग के 787 मॉडल नंबर विमान को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने सरकार से शिकायत की। उनका कहना था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बोइंग के 787 विमान में जो उपकरण लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इस विमान के ऑक्सीजन सिस्टम में खराबी के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें दावा किया गया कि उड़ान के दौरान हो सकता है ऑक्सीजन का इमरजेंसी मास्क काम ही नहीं करे। कई वर्षों तक ये जांच चली। बार्नेट की कुछ चिंताओं को सही ठहराया गया, लेकिन बोइंग को क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि मार्च 2024 में जॉन बार्नेट ने आत्महत्या कर ली और अमेरिका में काफी लोगों का दावा है कि उनकी हत्या की गई थी। इसी तरीके से बोइंग में लंबे समय तक काम करने वाले इंजीनियर सैम सालेहपुर ने आरोप लगाया था कि बोइंग ने 777 और 787 ड्रीमलाइनर जेट विमानों को बनाने में क्वालिटी और सुरक्षा से समझौता किया। सैम सालेहपुर का आरोप था कि 787 ड्रीमलाइनर विमानों के अलग अलग हिस्से को सही तरीके से नहीं जोड़ा जा रहा है। सैम के मुताबिक विमानों को जोड़ने में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे प्लेन ज्यादा वर्षों तक नहीं उड़ पाएंगे और किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। यानी अगर विमानों को जोड़ने के दौरान उसमें सिर के बाल के बराबर भी जगह खाली रहती है तो एक समय के बाद किसी बड़े हादसा होने की संभावना हो सकती है। सैम सालेहपुर के आरोपों की भी अमेरिका में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जांच की। अभी आप सैम सालेहपुर की पिछले साल अप्रैल 2024 की तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें जांच में अपना बयान देने से पहले सैम अमेरिकी सीनेट के समक्ष शपथ ले रहे हैं। 2024 में रिचर्ड क्यूबास ने भी बोइंग के 787 ड्रीमलाइनर जेट विमानों को बनाने के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाया था। हालांकि रिचर्ड क्यूबास को भी बोइंग कंपनी से निकाल दिया गया। यहां ध्यान देने वाली बात जो अहम है वो ये कि बोइंग 787 विमानों में क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर अमेरिका में कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं। बोइंग का 787 विमान शुरू से ही विवादों में रहा है। जब इस विमान को बनाया जा रहा था तो अलग अलग तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस विमान की कॉमर्शियल डिलीवरी में 3 वर्ष की देरी हुई थी। 2011 में जब बोइंग 787 ने पहली बार उड़ान भरी तो उसके 2 साल बाद ही 2013 में जापान एयरलाइंस 787 में फ्यूल लीकेज की समस्या हुई थी। जुलाई 2013 में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर खाली इथोपियन एयरलाइंस 787 में आग लग गई थी। जांच में खुलासा हुआ कि आग बैटरी के कारण लगी। जनवरी 2014 में नॉर्वे में 787 में फ्यूल लीकेज की समस्या हुई। मार्च 2024 में लैटम एयरलाइंस की बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर जब हवा में उड़ रही थी तो अचानक से 300 फीट नीचे आ गई, जिसकी वजह से करीब 50 यात्री घायल हो गए थे। ड्रीमलाइनर को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, अब आपको वो भी सुनना चाहिए। जब भी कोई इंजन ट्रबल्स आती हैं तो उनको कंपनी को रिपोर्ट किया जाता है और जैसे कि ये एक बार जापान में इसी जहाज़ पे दिक्कत आई थी, उन्होंने 1 साल तक ग्राउंड कर दिए थे ये हवाई जहाज़। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि बोइंग का 787 विमान अपनी क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर लगातार विवादों में रहा। अभी आपने देखा कि कैसे विमान उड़ते ही गिर गया। जांच में खुलासा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कुछ संभावनाएं या आशंकाएं जरूर दिखती हैं। पहला, टेक ऑफ के बाद प्लेन को हवा में और ऊंचाई तक उड़ने के लिए जितने ताकत की जरूरत है वो नहीं मिली और यह हादसा हुआ।
टेक ऑफ के बाद प्लेन में कोई ऐसी दिक्कत आई जिससे प्लेन रनवे से उड़ा लेकिन टेक ऑफ करते ही गिर गया। अब आपको एक और एक्सपर्ट्स की राय भी सुननी चाहिए। स्ट्रीट लेवल ही जा रहा था, तो उनके पास स्पीड भी नहीं था, ऑल्टीट्यूड भी नहीं था। देयर वाज नो ऑप्शन अदरवाइज ट्राई टू ग्लाइड द एयरक्राफ्ट जितना दूर जा सकते हैं। तो बीच में अगर देखोगे लास्ट पार्ट में वो ट्राई किया था नोज पूल करने का, तो पूल करने का अगर पावर नहीं है, इसलिए मैं बार बार पावर में फोकस कर रहा हूँ थ्रस्ट में, क्योंकि अगर थ्रस्ट होता तो वो दूसरे टाइप का ग्लाइड होता। अगर कंट्रोल सरफेस का प्रॉब्लम होता, राइट लेफ्ट करता, ऊपर नीचे ये सब होता, तो एक बार गेन करने की कोशिश किया, मतलब स्पीड नहीं है जहाज़ के बाद, उसके बाद स्टॉल ही हो जा रहा था। वो अल्टीमेटली फॉल डाउन ओवर द मेडिकल कॉलेज, अभी सुनने में आ रहा है। अभी पूरी दुनिया में 787 मॉडल के 1100 से ज्यादा प्लेन उड़ रहे हैं। भारत में एयर इंडिया के पास 787 के 8वें जनरेशन की 27 प्लेन है। बोइंग 787-8 की पहली विमान एयर इंडिया को 2012 में दी गई। 2012 में 2 विमान डिलीवर किए गए थे, यानी अब जिस विमान का हादसा हुआ है वो 11 से 12 साल पुराना हो सकता है। हालांकि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की डिजाइन की गई विमान को 44,000 बार उड़ाया जा सकता है और 30 से 50 वर्षों तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि बोइंग में काम करने वाले सैम सालेपुर ने आरोप लगाया था कि बोइंग 787 का इस्तेमाल करने पर कोई लंबी अवधि में कोई हादसा हो सकता है।